अर्थात हमें क्या समझना होगा, इस जीवन के बारे में समझना होगा कि जीवन का एक्चुअली में मकसद क्या होना चाहिए। यदि मकसद को समझ गए तो जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यदि मकसद को ही नहीं समझ पाए तो जीवन बहुत ही गर्त में जाने वाला है। तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, हम चूंकि आज की स्थिति क्या हो गई है बच्चों की, तो स्थिति ये हो गई है, बच्चा जो है पढ़ना चाहता है लेकिन उसको मोबाइल डाइवर्ट कर देता है। बच्चे के अंदर जुनून है, बच्चा चाहता है, लेकिन क्या करे, वो अपनी मन के अंतरात्मा से जो है बातों को सुनकर वो ऐसा करता है वास्तव में। तो भैया जी, आप लोगों का जितना उपयोग हो सके मोबाइल का उतना ही उपयोग करें, अन्यथा दुरुपयोग ना करें, ठीक है। तो इसलिए आज जो है हम, जैसा कि ये पहली क्लास है मैथमेटिक्स की पहली क्लास, इसके पहले हमने मैथमेटिक्स जो है वैसे पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है हाई स्कूल में, अच्छा स्कोप भी गया है। जब अच्छा स्कोप गया है इस कारण से हमने सोचा कि इसको यानी मैथमेटिक्स को हम जो है पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स हाई स्कूल की पढ़ाएंगे और इसके साथ में इंटर की फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, आज जैसा कि हम जो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पहली क्लास है। पहली क्लास में अभी तक यदि आप दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो प्लीज करके कृपा करके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कर दीजिएगा, जिससे कि यानी सभी दोस्तों को पता चल जाए कि जो है यहाँ पर मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। तो चलिए भैया पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ फाइंड करना है। क्या? एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिदम या परिमेयिका जो होती है ये होती क्या है, इसको हम समझते हैं। तो भैया जो संख्या बड़ी होती है उसे बी मानते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसे बी मानते हैं 225, और जो संख्या छोटी होती है उसे मानते हैं ए। ये बात ख्याल रखना। यदि यार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए बी वाली जो संख्या होगी वो सबसे कौन सी होगी, बड़ी होगी, और ए जो संख्या होगी वो छोटी होगी। पहली बात, ठीक है। पहली, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके लिए फार्मूला होता है B बराबर A इंटू क्यू प्लस आर, अर्थात तुमने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल इंटू प्लस शेषफल। ठीक, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर ए जो है वो कितना है 225। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से, ये यूक्लिड विभाजन विधि है जिनमें से ए जो होती है वो छोटी संख्या होती है और बी बड़ी संख्या होती है। तो ये एल्गोरिदम का हमें प्रयोग करना है, तो इसको हम रब कर देते हैं। अब हम एल्गोरिदम का प्रयोग करके समझाते हैं कि कैसे एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, ध्यान देते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 135 एंड मीन्स और 225, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि a बराबर कितना होगा, तो अभी हमने बताया था जो संख्या बड़ी होती है उसे a छोटी होती है उसे a दिया जाता है, और जो संख्या बड़ी होती है उसे b दिया जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हल, क्या लिख देते हैं हल। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलो, या इसे बोल सकते हो एल्गोरिदम। क्या बोल सकते हो, एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है, अभी हमने बताया था B बराबर A इंटू क्यू प्लस आर। ध्यान देना बेटा, एल्गोरिदम में हमें क्या करना है, B के जगह पर कितना रखना है 225 इक्वल टू A के जगह पर कितना रखना है 135,
अब देखो ध्यान देना, हमें आर क्यू और आर का मान निकालना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम इस जो है 135 डिविजिबल बाई, ध्यान देना 135 डिविजिबल बाई यहाँ पर क्या भैया 225, ये कितने टाइम पे जाएगा, 1 टाइम पे जाएगा। कितने टाइम, 135 आएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 आया। यहाँ पर 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बेटा, 9 आएगा, है ना। अब यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, इतनी बार जाएगा। अब यहाँ पर Q का मान इतना आया और R का मान इतना आया, अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं इनटू क्या, सॉरी, यहाँ पर ये रिमाइंडर आया और क्वांटिटी कितना आया, Q का मान कितना आया 1, तो इंटू 1 प्लस 90। ठीक, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर अब ये वाला जो नंबर होता है ये यहाँ पर आ जाता है, ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है B और ये बन जाता है A। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 135 इंटू 135 इक्वल टू 90 इंटू, अब देखो ध्यान देना 90 का भाग कराते हैं ऐसे ही सेम टू सेम, 90 डिविजिबल बाय 135, इसका डिवाइड कराओ कितने टाइम पे जाएगा, तो 9 2 जाए 9 1 जा 9, तो यहाँ 90 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ पर 4 आएगा 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करो 45। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, अर्थात क्यू का मान 1 आया और आर का मान ये आया 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। अब देखो ध्यान देना, वैसे ही सेम प्रक्रिया करनी है, क्या, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे ए। अब रख देते हैं बेटा, तो यहाँ सारी बातें ये क्लियर हो रही, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, यहाँ सभी बच्चों को क्लियर हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं, चूंकि इसका काम है नहीं सिर्फ सॉल्विंग के लिए यूज करना है, तो हम बेटा रख देते हैं यहाँ पर कितना रखेंगे, बी की जगह पर 90 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 45। ठीक है, अब देखो 40, वही सेम प्रक्रिया, क्या भैया ये रफ कर देते हैं बेटा, समझाने के लिए हमने बनाया था, और तुम लोग जो है इसको सिर्फ समझना, यदि समझ में आ गया तो सारी चीजें कर लोगे। तो ध्यान देना, अब जो है हम 90 यहाँ रखा 45, अब 45 डिविजिबल बाय 90 कराते हैं, कितने टाइम जाएगा, 90 45 टू 90, कितना हो जाएगा 2 टाइम पे जाएगा, अर्थात यहाँ मल्टीप्लाई 2 कराएंगे और बचेगा कितना 0, अर्थात हमारा जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो यहाँ पर ये वैल्यू जो आती है, अर्थात ये जो वैल्यू आती है उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर कितना होगा ए, तो ए जो होगा वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ ए की जगह पर कितना आया, ए की जगह 45 आया, है ना। अब बी की जगह पर जब हल करेंगे तो ए की जगह पर ये आएगा। ठीक है, चूंकि ये बी का मान है और ये ए का मान है, तो ए का मान कितना है 45, और उसी को हम मानते हैं क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 45, तो इसका ये आंसर हो गया। क्या भैया, इस प्रकार से करना था, कर लीजिए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, उसी एल्गोरिदम 96 एंड 38220, ठीक है, इसका हमें कराना है। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे हल, यहाँ पर लिख देंगे हल। तो हमने बताया था सबसे बड़ी जो संख्या होता है उसे बी माना जाता है और छोटी संख्या को ए बराबर 196, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38220। ठीक है, अब हमें एल्गोरिदम प्रयोग करना है, कौन सा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका उपयोग करते हैं इस एल्गोरिदम का। तो एल्गोरिदम हमने बताया था b इज इक्वल टू a इंटू क्यू प्लस आर। तो ध्यान देना, b के स्थान पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 38220 इक्वल टू a की जगह पर क्या रखेंगे 96। अब 96 का पहले इसका साथ में डिवाइड करा देते हैं, तो 196 डिविजिबल बाई कितना जाएगा 38220, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम पे जाएगा। 96 सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, यहाँ 12 6 बचेगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा कितना हुआ 17 बचेगा, इससे कैरी लेंगे तो 17 हो जाएगा। अरे भैया देखो, इस चूंकि ये 12 यानी 2 है, 2 में 6 जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, इससे कैरी लेंगे तो 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ पर बचा कितना
7। अब 7 से क्या 9 का डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो हम उसके लिए इससे कैरी लेंगे, तो इसके पास 17 हो गया। अब 17 में 9 सब्ट्रैक्ट करो, 17 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। यानी 17 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ पर बचा कितना? 2, 2 में घटाओ, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ से एक 2 यहाँ ले लेते हैं, ठीक। अब 19 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 186 से ज्यादा ना जाए। 19 नहीं आए तो 9 टाइम पे जाएगा लगभग, ठीक है। 9 6 जा कितना होता है? न 6 को 54, न 6 को 54, न 6 को 9 का 9 58, न 6 को 36, न 45, न 6 को 54, 54 के 4, 9 5 9 6 जा कितना होता है? 54। यहाँ पर कैरी कितना आया? 5 आया। इसका 9 9 जाए 81, 81 में 5 ऐड करो 6 आएगा, है ना, 86 आएगा। इसके बाद 9 1 जा 9, 9 में अब हम कितना ऐड करें? 9 1 जा 9, 9 में 8 सब ऐड करें कितना आएगा भैया? 9 में 8 ऐड करो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 8 ऐड करेंगे, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो यहाँ पर 12 हुआ, 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। अब इसके बाद यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 5, यहाँ इससे मिलकर 15 हो जाएगा। 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितना बचा? यहाँ से इससे कैरी ले लिया, ये बचा। अब इसके बाद इसको हम उतार लेते हैं 0। अब ये कितने टाइम जाएगा? तो ये जाएगा 5 टाइम पे जाएगा ना, हाँ 5 टाइम पे चला जाएगा। तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा कितना होता है? 45, 45 में 3 ऐड करो 48 आया। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, पूरा कट गया। अर्थात यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना? 195 प्लस 0, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू आएगी किसकी? जो ए आएगा, यानी एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ वही होगा, कौन होगा? 196, कितना? इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 196, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। इस प्रकार से हल करना है, ठीक है, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो, ठीक है, इसको मत हल करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड नंबर सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर कितना है? 867 और 225। अब देखो ध्यान देना, अभी हमने बताया था ये मेथड, जो छोटी संख्या होती है उसे ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। क्या लिख देते हैं? हल। ए बराबर कितना होगा? 225 और बी की वैल्यू कितनी होगी? 867। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें। तो चूंकि हमें पता है यूक्लिड, क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होगा? तो चूंकि हमें पता है, अभी बताया था, b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, तो ध्यान देना b की वैल्यू कितनी है बेटा? की वैल्यू कितनी है? तो 867 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 225 इंटू क्यू और प्लस आर का मान कैसे निकालेंगे? तो वही सेम मेथड, क्या? वही सेम मेथड, हमें क्या करना है? ए का डिवाइड करा देना है, यानी 225 डिविजिबल बाई 867 कितने टाइम पे जाएगा? तो इसका डिवाइड कराते हैं, 3 2 जा 6, लगभग 3 टाइम पे जाएगा। 3 5 जा 15, 1 कैरी, उसके बाद 3 2 जा 6, 6 1 7, उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करें बेटा, तो यहाँ पर 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। यहाँ पर कितना? 6 में क्या 7 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, तो हम यहाँ पर इससे कैरी लेते हैं, तो इसके पास 16 हो गया। 16 में 7 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बेटा? तो 16 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। अब देखो यहाँ पर 7 बचा, 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई रिमाइंडर कितना आएगा? ये r का मान, ये q का मान, तो क्या हो गया? इंटू 3 प्लस r की जगह 192। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसे मानेंगे b और इसे मानेंगे a, तो रखते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 225 इक्वल टू 192 इंटू, अब वैसे ही हमें q और r का मान ऐसे ही सेम टू सेम निकालना है, इसको रफ कर देते हैं, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर 192 डिविजिबल बाय 225, ये कितने टाइम पे जाएगा?
तो कराते हैं 1 टाइम पे जाएगा, कितना 1 टाइम पे जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करो 3 आएगा, यहाँ पर कितना हो गया 12, 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बेटा 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर इसके बाद 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आर का मान ये आया और क्यू का मान ये आया, मल्टीप्लाई प्लस 33। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे ए। तो यहाँ रख लेते हैं 192 इक्वल टू 33। अब 192 में 33 में 192 का डिवाइड करा देते हैं, कराओ भैया। कितने टाइम पे जाएगा, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9, और ये कितने टाइम लगभग जाएगा, 3 का टेबल पढ़ो कि 19 से ज्यादा ना जाए। तिछंग 18 यानी 6 टाइम पे लगभग जाएगा, 6 टाइम पे। तिछंग कितना हो जाए, छत्र का छदुन बार छत्र का 18, 18 के लिए 8। इसके बाद तिछंग 18, 18 को 19 ज्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितने 5 टाइम पे कराते हैं, 5 3 जो 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कराएंगे तो 5 3 जो 15, 15 1 16। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, कितने टाइम में, यहाँ पर 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, और 12 हो जाएगा, इससे कैरी लेंगे तो इसके पास 12 होगा, 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा टोटल, 12 में जो है 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। अब यहाँ बचा कितना 8, 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी 27 आएगा। तो यहाँ पर ये क्यू का मान है और ये आर का मान, तो यहाँ पर कितना 5 और इसका मान कितना है 27। ठीक है, अब देखो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्विंग कर लेते हैं। तो भैया इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे ए। तो यहाँ पर 33 इक्वल टू 27। अब देखो 27 का हम टेबल कितने टाइम पढ़ेगी, 33 से ज्यादा ना जाए, कितनी बार जाएगा 1 टाइम पे जाएगा। 27 सब्ट्रैक्ट करो बेटा कितना आएगा, 13 में 7 चूंकि इससे कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 7 घटाओ कितना आएगा भैया, 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 3 3 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ये Q का मान हो गया और ये R, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस 6। अब देखो ध्यान देना, अब ये किसका मान है और ये किसका मान है, तो ये हम B और ये A, तो हम रखते हैं 27 इक्वल टू 6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 27, छदुन 12 छत्र का 18 छो को 24 छपन 30 नहीं जा रहा है ना, तो छदूनी 12 छत्र का 18 छो को 24 4 आया, अर्थात यानी छो को 24 भाग करा लेते हैं, 6 भाग 27 छो को 24, 24 घटाएंगे कितना बचा बेटा, तो 3 बचेगा, कितना 3 बचेगा। तो यहाँ पर गुड़े 4 प्लस 3। तो अब देखो ध्यान देना, ये मान किसका होगा भैया, ये मान होगा बी और ये मान ए होगा। 6 इक्वल टू 3 गुड़े 2, 3 गुना 6 प्लस 0, अर्थात एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा कितना आएगा 3, यानी ए बराबर 3। ठीक है, इस प्रकार से करना होता है। आई होप 3 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। ठीक है, आई होप यदि और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा बिल्कुल, और जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम जो है इसके वीडियोस जो है कंटिन्यू देते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।